डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वार्मिंग अप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बाद है सेकंड चैप्टर का पार्ट। इसमें हमने देखना है कि किस तरह से हमने गेम्स में पार्टिसिपेट करने से पहले, गेम्स में कोई भी एक्सरसाइज जो है, हमारी ट्रेनिंग जो है वो शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है। और वार्म अप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है गेम से पहले करने के लिए। किसी भी हम गेम को करने से पहले अपनी बॉडी को जो वार्म अप करते हैं छोटी मोटी एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसे वार्म अप कहा जाता है। इसके द्वारा हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, जो ब्रेन है, वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। तो आगे है कि ये जो है हमारा इसके कितने पार्ट्स हैं। इसके टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप है दो तरह की, साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप एंड फिज़िकल वार्मिंग अप। ये देखिए आगे इसका चार्ट बनाया गया है, आगे इसके और भी पार्ट्स हैं। साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप और फिज़िकल वार्मिंग अप। फिज़िकल वार्मिंग अप का आगे दो पार्ट है, एक्टिव वार्मिंग अप और पैसिव वार्मिंग अप। और एक्टिव वार्मिंग अप को फिर आगे दो पार्ट में बांटा है, जनरल वार्मिंग अप और स्पेसिफिक वार्मिंग अप। अब देखिए जो साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप क्या होता है। साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप होता है कि एक प्लेयर को उसके कोच के द्वारा दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे खेल मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करना। और ये वार्मिंग अप शुरू हो जाती है गेम के कंपटीशन में, गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत दिनों पहले ही शुरू हो जाती है। इसमें कोच क्या करता है कि एक प्लेयर को उसको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, उसको उसकी कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ के बारे में इनकरेज करता है, उसको जो है पार्टिसिपेशन में दूसरा जो प्लेयर है उसका विरोध में खड़ा होने वाला, उसकी कमियों के बारे में जानकारी देता है। और इसके अलावा अपने प्लेयर को उसकी जितने भी जीत रिकॉर्ड रहे हैं उसके बारे में जानकारी देता है। और प्लेयर को हमेशा उत्साह मतलब प्रेरित करता है, इनकरेज करता है। इसका मतलब ये है कि एक प्लेयर को कोच के द्वारा गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मानसिक तौर पे तैयार करता है, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप। अब है बॉडी को वार्म अप करना, जिसे फिज़िकल वार्मिंग अप कहा जाता है। अब साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप के बाद आती बारी अपनी बॉडी को वार्म अप करने की। ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है जिसके द्वारा बॉडी के टेम्परेचर में बढ़ता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक मिलती है और बॉडी जो है वो पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। आप एग्जाम्पल के लिए जब भी आप जिम जाते हैं, जब कोई गेम करते हैं, उसमें किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको बॉडी वार्म अप के लिए कहा जाता है। इससे फिज़िकली चोट कम लगने का खतरा होता है। आगे हमारा इसी का फिज़िकल वार्मिंग अप का अगला पार्ट है, इसका पार्ट है आगे एक्टिव वार्मिंग अप। एक्टिव वार्मिंग अप क्या होता है कि जब भी हम अपने मसल्स को अब फिज़िकल एक्टिविटी के द्वारा वार्म अप करते हैं, तो इसमें 10 से 30 मिनट का समय हमें लग सकता है और हम अपनी बॉडी को अलग अलग एक्सरसाइज के द्वारा वार्म अप करते हैं। पहले है जनरल वार्मिंग अप। जनरल वार्मिंग अप होता है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, जैसे जंप लगाना, अपने जो है बाजुओं की एक्सरसाइज करना, टांगों की एक्सरसाइज करना, कमर की एक्सरसाइज करना। ये पूरी तरह से बॉडी को एक्टिव करना होता है और इसे जनरल वार्मिंग अप कहते हैं। अगला पार्ट है हमारा इसी का स्पेसिफिक वार्मिंग अप। हमारे जनरल वार्मिंग अप के बाद बारी आती है स्पेसिफिक वार्मिंग अप की। स्पेसिफिक वार्मिंग अप क्या है कि इसमें जिस गेम में हमने पार्टिसिपेट करना है, उस गेम में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अधिक यूज़ होगा, उस बॉडी के पार्ट को एक्टिव करना है, वार्म अप करना है, तो उसे हम स्पेसिफिक वार्मिंग अप कहते हैं। तो इसमें बताया गया आपको, ये था फिज़िकल आपका वार्मिंग अप। अब अगला पार्ट है कि पैसिव वार्मिंग अप क्या है। पैसिव वार्मिंग अप वो वार्मिंग अप होती है जिसमें हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना होता। ये कुछ गेम्स ऐसी मानी जाती है, जैसे कुश्ती हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, जुडो हो गया, कबड्डी हो गया, जिसमें प्लेयर्स को तैयार किया जाता है। उसमें इस तरह की वार्म अप को रखा जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर ये वार्म अप करने के लिए टाइम लगाएंगे तो इनकी बॉडी थक जाएगी और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। और ये पैसिव वार्म अप में क्या शामिल होता है, जैसे बैठ के शरीर को गर्म करना, धूप में बैठ के शरीर को गर्म करना, मालिश करना, स्टीम बाथ लेना, तो इसमें ये वार्म अप का शामिल होता है। लेकिन ये थोड़ा एक्टिव जो फिज़िकल वार्म अप है उससे कम इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें चोट लगने का खतरा होता है।
तो आज हमने वार्म अप का टाइप्स पढ़े हैं। आगे इसके वार्म अप के प्रिंसिपल्स होंगे जो अगले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। अब जो बताए गए क्वेश्चन उसके आप आंसर दीजिएगा।